नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। उंगली पकड़कर पिता के बच्चे चलना सीखते हैं तो देखकर दुनिया खुश होती है, लेकिन सियासत में पिता की उंगली पकड़कर अगर बच्चे चलते हैं तो उससे कोई खुश नहीं होता, बल्कि उसे परिवारवाद कहा जाने लगता है। और बिहार की सियासत में बीजेपी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर विपक्ष पर बरस रही है। लेकिन सियासी दुनिया में इस दाग से कोई भी अछूता हो ये कहना मुश्किल है। फिर विरासत की सियासत का आरोप दूसरे पर ही क्यों? सवाल तो पूछेंगे। देखिए मामला क्या है। राजनीति में लालू की बेटी रोहिणी की एंट्री। भारत से ही नहीं, बिहार के 40 सीट से महागठबंधन के लिए सब जगह बाबा ने आशीर्वाद दिया है और ये सब चुनावी अखाड़े में रामविलास पासवान के दामाद। युवा बनकर आया हूं, बुजुर्ग बनकर ही जाऊंगा। बुजुर्ग बनकर जाने में मेरे परिवार के सदस्य ही मेरा माध्यम यहाँ पर बनेंगे। मेरी बहन मेरे जीजा से बेहतर और कौन? कोई और यहाँ पर होता तो संभवतः उनसे मेरा रिश्ता मेरे पार्टी के सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता। अशोक चौधरी की बेटी को चिराग ने दिया टिकट। विरासत के सहारे सियासत। सवाल तो पूछेंगे। चलिए, तो विरासत वाली सियासत का आरोप सब पर लगता है, लेकिन सब अपना दामन साफ बताकर दूसरे को दागदार बता रहे हैं। इस सवाल का जवाब लेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे सुहेली मेहता जी, और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सुहेली जी, आरोप, चुनावी मुद्दा, जो कह लें परिवारवाद बीजेपी के लिए एक बड़ा इशू है, लेकिन सिर्फ सामने वाला ही इसके घेरे में क्यों आता है? इसलिए कि हमारा ये मुद्दा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के कोई बहुत बड़े नेता होंगे, अगर उनके बच्चे कोई राजनीति में आते हैं तो पहले वो पार्टी की दरबानी करते हैं, फिर उसके बाद उसके कार्यालय में घुसते हैं, संगठन में काम करते हैं, और उसके बाद जाकर उन्हें सत्ता में सम्मिलित होने का मौका मिलता है या वो टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं। तो हमारी पार्टी में चूंकि परिवारवाद से कोई सही बात है कि कोई भी व्यक्ति, ये कहा जाता है कि अगर वकील का बच्चा वकील बनता है तो सही, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है तो सही, आईएएस का बच्चा आईएएस बनता है तो सही, कि तो फिर राजनीति में जो आएगा वो सही क्यों नहीं है? निश्चित रूप से सही है, लेकिन राजनीति में किसी भी राजनीतिज्ञ का बच्चा वो भी संघर्ष करके आए, वो भी संगठन होते हुए आए, उसे भी डायरेक्ट सीधे सत्ता का सिंहासन न मिले, इस चीज का विरोध हम करते हैं। इसलिए कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता अपना खून जलाकर, पसीने बहाकर, और उसके बाद वो राजनीति में किसी पार्टी का झंडा ढोते हैं, और उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हक मारकर और उस पार्टी के का शीर्ष नेतृत्व जो है अपने बच्चे को सत्ता पर बिठाता है, उसको डायरेक्ट लोकसभा का टिकट देता है, तो निश्चित रूप से हम इसका विरोध करते हैं और हमारी पार्टी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। अरुण जी क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, जो इनका नीति है और इनका जो राजनीति करने का नजरिया है, अलग अलग है। एनडीए में आप देखिए, ये लोग आरोप आराम से लगा लेते हैं। एनडीए में खास करके परिवारवाद की बात करेंगे, राजनीतिक विरासत से आए व्यक्तियों की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का सेकेंड सूची अगर देखेंगे तो 4 मुख्यमंत्री के बेटे को मैदान में उतारा गया। सेकेंड सूची को देखेंगे, 25 से अधिक उम्मीदवार हैं, जो कि बिहार के बाहर का मैं बता रहा हूं। और बिहार का ही बात करेंगे तो रविशंकर जी, विवेक ठाकुर, संजय जायसवाल, अनेकों हैं, संभावी चौधरी, अरुण भारती, तो कई हैं। इन लोगों को ये परिवारवाद नहीं दिखता। परिवारवाद जो एक परिवार दल चलाता हो बिहार में, उसके साथ अलायंस किए हुए हैं चिराग पासवान जी, पारस जी, मांझी जी,
इसकी बात नहीं करेंगे। ये इन लोगों के नजर में परिवारवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में भी संजय निषाद की पार्टी, जयंत चौधरी जी की पार्टी जब तक इनसे बाहर रहते हैं तो परिवारवाद इनके साथ होते ही वो समाजवाद या फिर विरासत को बढ़ा रहे हैं। तो हम तो विचित्र इन लोगों का चार चरित्र चेहरा है, खास करके भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर। तो इन लोगों का जो चार चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, पूरे देश की जनता ने समझ लिया है और घिर चुके हैं। और जनता के बीच कैसे जाएंगे, किस तरह से ये लोग फेस करेंगे, जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरिराज सिंह को किस तरीके से क्षेत्र की जनता ने हुड आउट किया, उनके कार्यकर्ताओं ने कहा गो बैक। आपने देखा इनके केंद्रीय मंत्री चौबे जी का पुतला दहन करने का काम इनके क्षेत्रों में किया गया। तो जवाब जनता पूछ रही है। आप बताओ, आप 2014 में जो प्रोमिस किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, क्या हुआ? 20 करोड़ नौकरी होता है। महंगाई कम करने का क्या हुआ? किसानों की आय दोगुनी अरुण जी, करने का। मुद्दे तो आगे और भी हैं, कई मुद्दे हैं, लेकिन आपके जवाब से मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि आप परिवारवाद के आरोपों को डिफेंड कर रहे हैं। आप भी दूसरे पर आरोप ही लगा रहे हैं। डिफेंड करने वाली स्थिति क्यों नहीं है, बचाव क्यों नहीं? दीपक जी, आप लिस्ट में बता रहा हूं। 4 मुख्यमंत्री के बेटे को टिकट दिया। प्रेम सिंह धूमल के बेटे आप देख लीजिए, येदुरप्पा के बेटे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी को, पंकजा मुंडे आप देख लीजिए, जो देश के गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह के बेटे, सुषमा स्वराज की बेटी को कई है। कितना गिनाने लगूं लिस्ट ना। लोकसभा में अभी लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 25% से अधिक सांसद ऐसे हैं जो राजनीतिक घराने से आते हैं। तो आधा घंटा का डिबेट है, लेकिन नाम सूची तरीके से पढ़ना शुरू करूं तो 2 घंटा लगेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। चलिए, तो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर जो आरोप लग रहा था, उन आरोपों का जवाब आरोप से दिया जाना ये पल्ले नहीं पड़ रहा। हमारे साथ राजेश भट्ट भी जुड़ गए हैं एलजेपीआर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए। विरासत की सियासत की बात कर रहे हैं हम। हमारे साथ राजेश भट्ट भी जुड़ गए हैं एलजेपीआर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए। एक प्रतिक्रिया उनकी भी ले लेते हैं, क्योंकि आरोप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर भी लग रहा है कि जिस तरह से आप की पार्टी, आपका गठबंधन आरजेडी को परिवारवादी पार्टी बता रहा है, फिर आप अपने पक्ष में क्या सफाई देंगे? नहीं, सफाई देने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता, इसलिए कि परिवारवाद क्या है। अरे भाई, अपने भाई भतीजा किसको दिया गया है? अरे जो राजनीति करने आया है, जो पार्टी में काम कर रहा है, जो सक्रिय है, क्या उसको लड़ने का अधिकार नहीं है? भाई अरुण भारती जी अगर कहिएगा कि बहनोई है, तो बहनोई है तो उनका भी एक राजनीतिक घराना रहा है। उनकी माँ भी विधान मंडल में थी और लगातार हमारे पार्टी में अरुण भारती जी सक्रिय रहते हैं, तो उन्हें टिकट दिया गया। और जितने भी लोग आए हैं लगभग सब लोग जो है राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। और इस परिवारवाद की क्या परिभाषा? परिवारवाद तो होता है जब राज्यसभा भेज दिया जाए, एमएलसी बना दिया जाए, बैठे बैठाए। भाई वो लड़ेंगे, जनता तय करेगी, जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। अगर उनमें एबिलिटी होगी तो निश्चित तौर पर भारी अंतर से जीत के आएंगे। परिवारवाद तो वो होता है जो एमएलसी बना दे, राज्यसभा भेज दे, मतलब सीधा उठा के तख्ती पे बैठा दे। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाई जमीन की खाक छान कर अरुण भारती जी जो है आज एमपी के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारे यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं, हमारे यहाँ अभी खगड़िया जो लड़ रहे हैं, 2020 में हमारे उम्मीदवार थे, जिलाध्यक्ष थे भागलपुर के, और लगातार जो है संगठन में राजेश वर्मा जी काम किए हैं। किस पर आरोप लगाइएगा? लगातार ये लोग काम करते रहे हैं, कुछ ऑफ सीन, कुछ ऑन सीन। पार्टी में हर तरह का काम होता है, हर तरह की जिम्मेवारी अलग अलग दी जाती है। लोगों ने बखूबी निभाया
और उसके एवज में उनको पुरस्कार स्वरूप जो है हम लोगों ने एमपी का टिकट दिया है। इसमें परिवारवाद का कहाँ आरोप हो गया? चलिए समझेंगे हम। सुहेली जी, आप क्या कहेंगे? अरुण जी आपकी पार्टी का जो लिस्ट कैंडिडेट का जारी हुआ है उसमें से एक एक नाम गिना रहे थे। अरुण जी ने जितना नाम गिनाया सभी लोग पहले संगठन में काम किए हैं, और जहां धरना देने की बात हो तो जमीन पर बैठकर वो भी पार्टी का झंडा उठाए हैं। उसके बाद सभी लोग, जितने लोगों का लिस्ट इन्होंने कहा, पंकजा मुंडे से लेकर और जितने भी मुख्यमंत्री के बेटे तक की बात हुई, सब लोग पहले संगठन में काम किए। इसलिए पहले ही हमने दीपक जी कहा कि हमारी पार्टी में जो संघर्ष करता है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है, भारतीय जनता पार्टी किसी आदमी का नहीं होता है, भारतीय जनता पार्टी संगठन का है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है। उस संगठन से जुड़कर जो आगे आता है, चाहे वो किसी का बेटा हो, चाहे वो एक अदना सा कार्यकर्ता हो पंचायत स्तर का, इसलिए यहाँ कोई निश्चित नहीं होता है कि कब कौन राज्यसभा में चला जाएगा और कौन विधान परिषद में चला जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन जिन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, हमारी पार्टी के ऊपर, उनकी लिस्ट देख लीजिए। जो बेटी विदेश में बैठी हुई है, सिर्फ ट्वीट्स पर जो नेता है विपक्ष, उनके विपक्ष के जो नेता हैं उनको बैठ के गाली देती हैं ट्वीट पर, उनको भेजा गया है। एक ऐसे परिवार की बेटी को उस जगह से लड़ाया गया है, सारण से, जिस परिवार से सारण की ही बेटी को बेइज्जत करके, अपमान करके, उसकी प्रताड़ना करके उसे घर से निकाला गया, और उसी क्षेत्र में जाकर उसी सारण में अपनी बेटी को स्थापित किया गया। अरुण जी, सुनने का धैर्य रखिए। आप जब बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे। सच सुनने की ताकत रखिए। कौन सा मुंह लेकर जाएंगी, कौन सा मुंह लेकर जाएंगी आपकी उम्मीदवार, जिस सारण की बेटी को आप लोग अपमानित कर घर से बाहर निकाल दिए हैं, उस सारण में ये कैसे उम्मीदवार जाएगी, कौन सा मुंह लेकर जाएगी? ये इसी बात का प्रश्न है, यही हमारा प्रश्न है कि कौन सा मुंह लेकर जाएगी। अरे हर इलेक्शन में जो एक सदस्य परिवार का लॉन्च होता है, क्या मुंह दिखाते हैं आप लोग कार्यकर्ता को? जो कार्यकर्ता धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आपके पार्टी का झंडा उठाते हैं, कौन सा मुंह लेकर आप कार्यकर्ता के पास जाते हैं? थोड़ा सा तो सोचिए आप लोग। यही सवाल आप करिए ना अपने एलआई पार्टनर से। कौन एलआई पार्टनर से, किस एलआई पार्टनर से करें? बेटी का हमारे एलआई पार्टनर ने जवाब दे दिया कि इनके कैंडिडेट भी झंडा। अरे भाई, किसी दलित की बेटी को लड़ना नहीं चाहिए, किसी महिला को लड़ना नहीं चाहिए। वो उम्मीदवार कितने बार झंडा दलितों को टिकट मिलता है तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? नेताओं को गाली दी, यही कार्यकर्ता है। चिराग जी ने तो बड़ा विराट हृदय दिखाया है। भाई, परिवार से बाहर भी टिकट देते हैं क्या आप? नहीं तो यही अरे किसी दलित की बेटी को एक महिला पर भरोसा करना, जो कब झंडा उठाया, जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि किसी दलित के बेटी को टिकट देने से पेट में दर्द आपको क्यों हो रहा है? अरे मेरे को क्यों, आपके एलआई पार्टनर अरे भाई, हो रहा है भारतीय जनता अरे भाई, आपको ये नहीं दिख रहा है? पार्टी को अपना जवाब दे दिया, आपको ये नहीं दिख रहा है कि ट्वीट पर गाली देने वाली, गाली का भी पुरस्कार आपके यहाँ दिया जा रहा है टिकट के रूप में? जहाँ की बेटी को आप प्रताड़ित करके घर से हटा दिए, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना आप लोगों ने दिया, उसे घर से बाहर किया, और वहाँ पर अपनी बेटी को स्थापित कर रहे हैं। किस मुंह को लेके जाइएगा? को आप समस्तीपुर से टिकट दे दिए, इसका जवाब लीजिए ना। चलिए एक चीज, बिल्कुल अरुण जी हम जवाब लेते हैं। सुहेली जी, आप जो आरोपों की बौछार कर रही हैं, आप भी यही कह रही हैं, तो क्या आपने देखा है कि उनकी पार्टी में जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो संगठन में काम कर रहा था, नहीं कर रहा था, पता नहीं किस भूमिका में, किस तरह से संगठन का सहयोग कर रहा था? ये कैसे ट्विटर पर ट्वीट तो देखते ही थे कि जो वरिष्ठ नेता है, जो उनके पिता के उम्र के नेता हैं, उनको किस तरह से गालियों की बौछार होती थी, इस तरह की बोली। इस तरह के लोग बिहार के पॉलिटिक्स में आएंगे। और आरोप तो सही है ना कि जिस सारण की बेटी को आपने प्रताड़ित करके, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देकर, घर से धक्के देकर बाहर निकाला, और उस क्षेत्र में उस सारण में अरुण जी आप अपनी बात करने जा रहे हैं। अरुण जी बोलिए। नहीं, वो मुद्दा नहीं है आज, यही मुद्दा है।
पर्सनली नहीं, है, आप यही भी तो मुद्दा है। आप भी तो राजनीतिक घराने से आई हैं, आप राजनीतिक भी तो घराने से पिताजी आए के हैं तो विरासत राजनीति संभाल कर रहे रहे हैं। हैं, कब आप उठा झंडा रहे हैं ढोए पार्टी थे? का। 4 दल पार्टी का नाम के झंडा आई हैं उठा रहे भारतीय हैं, आज जनता इस पार्टी चैनल पर आकर में। अपनी कौन पार्टी ऐसा के पक्ष दल में बचा हुआ वक्तव्य दे है? रहे हैं। राजनीतिक कितने घराने से दल- होना ये अपराध कितने नहीं है। दल घूमकर आज यहाँ आई हैं? राजनीतिक घराने कब से झंडा होना ढोई? अपराध याद नहीं है। करिए, मैंने पहले ही याद कहा करिए, कि अगर एक पहले डॉक्टर का कितने बेटा दिन डॉक्टर आपने बनता झंडा- है तो वो कंपटीशन आप पास सुनिए करता तो, है। मैं भी वो तो आप राजनीतिज्ञ पर- की मैं बेटी हूँ, बोला- लेकिन संघर्ष मैं कर रही हूँ आप राजनीतिक पर- रास्ते आप में, पर- और संघर्ष कर आप- रही चलिए, हूँ। एक बार सुन लेते हैं अरुण जी को। संघर्ष कर रही हूँ कि कभी न कभी हमें सफलता चलिए मिलेगी। अरुण जी अपनी बात। देखिए, इन लोगों का भारतीय जनता पार्टी अपना का चाल चाल चरित्र चरित्र देखिए ना, चेहरा सुन तो लेते हैं अपना सुहेली जी, एक बार भ्रष्ट उनका अपराधी एक बार ये उनका सुन सोहेली लेते जी हैं। क्या देखिए, बोलेंगे, उसके बाद ये दूसरे क्या की बात बोलेंगे? कीजिएगा। 4 चलिए, दल अरुण जी घूमकर बोलिए। भारतीय जनता पार्टी में आप आई अपनी हैं, ये सफाई क्या दीजिए। बोलेंगे? आप अपनी ये सफाई इन पर दीजिए, आप बोलने नहीं दे लगूंगा सकते ना हैं। तो इनका मुंह आप बंद नहीं हो दे जाएगा, सकते हैं कि हम मुंह इतना दिखाने जाकर लायक और नहीं रहिएगा। पार्टी के पक्ष में झंडा आपने- उठाते हैं, आपने- लेकिन ठीक बावजूद है। उसके उस दीपक परिवार जी, से ही लोग क्यों लॉन्च होते हैं? सुनिए आप तो, उठा सकते हैं आप- प्रश्न, चलिए, नहीं जवाब उठा सुन ये लेते सकते हैं। जनता आपके एलाई पार्टनर क्या बोले उसको तो स्वीकार करिए ना, या एलाई तो सवाल पार्टनर जो पूछिए बोल ना, रहे हैं, आप सुनिए, पूछिए ना, आपको सुनना पूछिए है, ना। हम तो सुन आप ही रहे हैं। सोहेली जी, दीपक जी, जी। सोहेली जी, देखिए सोहेली जी तो अभी बोली कि ट्विटर पे एक्टिव थी, ये तो हमारा संगठन तय हाँ, करेगा। काहे नहीं? और अमेरिका में रहकर संगठन ट्विटर पर का एक्टिव डिमांड सुनिए रहेगा, तो, गाली अरे आप तो देगा, कभी वही ऐसी भारतीय भी- सुहेली जी, राजनीति अब वो में किस आप तो भूमिका वही में सफलता किस मिली व्यक्ति को थी। रखते हैं, ये उनके संगठन मुझे का पता मामला है। है। एक बार उनकी बात तो सुन लेते हैं। जी अरुण जी, पूरी बात रखिए अपनी। तो देखिए, इनमें ये दम नहीं है, नैतिकता इनमें नहीं है, ये अपने चिराग जी से नहीं सवाल करेंगे। नहीं, उनके संभावित पार्टी के चौधरी- प्रवक्ता हैं, हम उनसे सीधा सवाल पूछ लेंगे, आप अपनी बात हाँ। रखिए। जी वही तो मैं पूछ रहा हूँ, जी, कह रहा पूछिए, हूँ। जी। हमारी नेत्री रोहिणी जी अगर लड़ रही हैं, संगठन का डिमांड था, कार्यकर्ताओं के मांग पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहमति प्रदान किए हैं, लेकिन रातों रात ये कबूल किए ना, एक्टिव थे सोशल मीडिया पर, हर गतिविधि सोशल गतिविधि पर उनकी पैनी निगाह रहती थी। लेकिन इन्होंने जो टिकट दिया, एनडीए ने जो टिकट दिया समस्तीपुर से, आप बता दीजिए एग्जाम्पल कि अशोक चौधरी की पुत्री कब और सोशल मीडिया पर भी अगर एक्टिव ऐसा है रही हो, अरुण जी कि रातों जनता रात दल यूनाइटेड के रातों किसी रात कार्यकर्ता को अब धोखा दिया गया फिर क्या? वही- कौन सुहेली जी, है? एक बार ये तो राजेश जी की अशोक बात सुन लेते चौधरी हैं। जी की बेटी को सुन तो लोक लीजिए ना। जनशक्ति पार्टी ने दिया है टिकट, जनता क्या दल आपका पार्टनर नहीं है? यूनाइटेड ने नहीं, नहीं दिया है। चलिए नहीं, राजेश जी, गठबंधन का ध्यान गठबंधन दीजिए, नहीं नहीं, है। नहीं, वो सीधे राजेश जी से बात सवाल पूछ रहे हैं। करेंगे, सुहेली जी, एक बार राजेश जी की बात तो सुन लेते हैं। राजेश जी, परिवारवाद की और बात उसको करेंगे, टिकट दिया गया मांझी है जी लोक परिवारवाद जनशक्ति की पार्टी पार्टी से। नहीं। चलिए आप अपने परिवार को तो बढ़ा ही रहे हैं, दूसरे के परिवार को भी बढ़ाने के लिए अपने दल का उपयोग कर रहे हैं। राजेश जी बताइए। आप भी अपने पिताजी के विरासत को संभालने आए हैं, ये परिवारवाद नहीं है। ये अरे हम- भाई, लालू जी की हम पुत्री हम आज राजनीतिक संगठन ने सफर तय किया है, में वो संघर्ष परिवारवाद कर रहे हैं। हो गया। अरुण जी, आप कम से कम भी इतना तो संघर्ष नॉलेज कर रहे रखिए हैं, कि आपके संघर्ष संघर्ष को करना देखा और है, सीधा सत्ता हासिल सबने करना, देखा है दोनों आपके में क्या संघर्ष, आप अंतर कितना होता है? संघर्ष चलिए, संघर्ष ठीक है। करना और ठीक है सत्ता हासिल अरुण करना, जी, दोनों में आपका हम अंतर जवाब ले होता लेते है, हैं। इसको आप सुहेली जी, जान राजेश लीजिए। जी को जवाब देने दीजिए। राजेश जी, अरुण जी को पेट में बहुत दर्द है कि एक दलित महिला पर नहीं है। हमारे पार्टी राजेश के जी, राष्ट्रीय हमको अध्यक्ष आदरणीय दर्द श्री नहीं चिराग है। पासवान जी ने जो भरोसा जताया है, राजेश जी, उससे ये लोग हमको बौखलाहट दर्द में है, नहीं है, बार बौखलाहट बार में है, तो- इसलिए कि मैं- समस्तीपुर भारी मुझे अंतर नहीं से दर्द क्लीन है। स्वीप हो रहा है। नहीं 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 नहीं। ये घबराहट हमें वाली दर्द बात नहीं बोल है। रहे हैं। आपके- अरे भाई, महावीर आपके चौधरी पार्टनर को, आपके स्वर्गीय गठबंधन के महावीर साथियों चौधरी को जी दर्द की वो है। पौत्री है, अभी माननीय मंत्री जो है अशोक चौधरी जी की पुत्री है, रग रग में बसा हुआ है राजनीति, और छात्र जीवन से वो राजनीति में सक्रिय रही है। किसने नहीं देखा ये संभवी सिर्फ को? उन्हीं पर लागू होगा, और संभवी ये की उन्हीं क्षमता लागू पर होगा। अगर बिल्कुल आपको इसका एतराज जवाब है, दीजिए। राजेश जी, अब ये तर्क क्या सिर्फ उन्हीं पर लागू होता है? आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं उन पर ये तर्क लागू नहीं होगा? चिराग जी अपने परिवार से दिए हैं क्या? अरे भाई, किसी के राजनीतिक क्षमता और जीजा को नहीं दिए, जीजा को नहीं, जीजा सक्रिय थे, इससे पार्टी पहले में लगातार चाचा, सक्रिय थे, भतीजा, लगातार चाचा, चलिए, सक्रिय थे। एक एक शख्स को अगर चुन चुन कर इस तरह से उसका इतिहास खंगाला जाए तो राजनीतिक इतिहास वाले लोग बड़ी संख्या में बहुतायत से सियासत में हैं। चलिए, वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, सुहेली मेहता जी और अरुण कुमार जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साफ तौर पर
जो है कि दूसरे के दामन पर लगा दाग ही दिखता है और अपने दामन को सब साफ बताते हैं। आरोपों पर पलटवार किया जा रहा है, आरोपों का बचाव कोई नहीं कर रहा है। अब परिवारवाद के जो आरोप लग रहे हैं सियासत में, धरातल पर उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये तो जनता बताएगी, और जनता बताएगी नतीजों के जरिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।